हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठाक रहिए, बढ़िया रहिए। और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय जो बातचीत हो रही है वो महाभारत, जो कि एक महाकाव्य है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें आने वाले पात्रों के बारे में हो रही है। महाभारत में अनेक पात्र आते हैं। कुछ के बारे में पहले चर्चा मैं कर चुकी हूँ, कुछ के बारे में अभी कर रही हूँ, एंड कुछ के बारे में आगे करूँगी। इस समय जिस पात्र के बारे में चर्चा हो रही है वो है भीम, जो कि अत्यधिक बलशाली हैं। ये क्रोध बहुत जल्दी आता है। ये केयरिंग बहुत है अपने माता के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी वाइफ के लिए। ये बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान है। बट इनका जो क्रोध है, युधिष्ठिर महाराज व इनकी माता और इनके अन्य भाइयों द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है। भीम जी के बारे में चर्चा थोड़ी सी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ, जैसे इनका जन्म होना, इनकी शिक्षा, इन्होंने क्या क्या किया है, बकासुर का युद्ध किस तरीके से करते हैं, दुर्योधन ने जब इनको खीर में विष मिला के दिया तो उस सिचुएशन को कैसे डील किया गया। ये सारी चर्चा पहले की वीडियो में हो चुकी हैं। इस वीडियो में इसकी आने वाली बात होंगी कि और क्या क्या भीम जी की लाइफ में हुआ। बट स्टार्ट करने के पहले मैं वही पुरानी बात बोलूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इतना ही करना होता है। और ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कर दिया करो, क्या ही चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भीम जी के बारे में। बकासुर के वध के बाद जब संपूर्ण नगरी को ये पता चलता है कि भीम ने बकासुर का वध कर दिया है और अब उनको बकासुर के आतंक से आज़ादी मिल चुकी है, तो वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पांडव ये सोच रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उनकी आइडेंटिटी है वो सामने आ जाए, सभी को कहीं ये ना पता चल जाए कि ये 5 ब्राह्मण 5 पांडव हैं। इस बात पे वो चर्चा करते हैं आपस में और ये डिसीजन लेते हैं कि इस नगरी को, एक चक्रा नगरी को, अब उनको जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए। वो उस नगरी को छोड़ के कहीं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे जाते हैं और एक वो कुम्हार के घर में आश्रय लेते हैं। मार्ग में इनकी भेंट एक ब्राह्मण से होती है, जो इनको द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में बताते हैं। 5 पांडव वहाँ जाते हैं। अर्जुन स्वयंवर जीतते हैं। जब अर्जुन स्वयंवर जीतते हैं, वो एक ब्राह्मण वेश में होते हैं। उस सभा में उपस्थित क्षत्रियों को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि एक ब्राह्मण ने इतना कठिन कंपटीशन जो दिया गया था मछली की आँख में भेदने का, वो जीत लिया है। इस वजह से ये क्षत्रिय एक साथ मिलकर अर्जुन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ पे भीम आते हैं और अपने भाई को बचाते हैं और ये पांचों अपने घर वापस आते हैं, जहाँ पे माता बिना देखे बोल देती हैं कि देखो, जो भी आए हो आपस में बांट लो। एक्चुअली क्या होता था, जब ये लोग ब्राह्मण के रूप में रह रहे थे तो भिक्षाटन करते थे। तो जब भी माता आती थी तो नॉर्मली माता यही बोल देती थी कि जो भी मिला है आपस में बाँट लो। और आज भी यही होता है कि माता अपने काम पे लगी होती हैं और ये पीछे से आवाज़ देते हैं कि माता देखिए, आज हमें क्या मिला है। बिना देखे कुंती माता बोल देती हैं कि जो भी मिला है वो पाँचों भाई आपस में बाँट लो। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने क्या बोल दिया। ख़ैर, ये सब डिस्कस मैं द्रौपदी जी की वीडियो में कर चुकी हूँ। यहाँ पे भीम जी के बारे में बातचीत हो रही है। तो इस तरीके से कुछ समय निकलता है और 5 पांडव अभी बहुत ही सुख से वन में रह रहे होते हैं और अभी रिवील नहीं हुआ है। शादी के बाद ही ये रिवील होता है कि पाँचों पांडव जिंदा हैं। वह अब वो हस्तिनापुर में पहुँचते हैं। एक चक्र नगरी में पहुंचने से पहले पांचों पांडव अपने माता कुंती के साथ काम्यक नामक वन में थे, जहाँ पे उनकी भेंट होती है हिडिम्ब की बहन हिडिम्बा से। हिडिम्ब एक नरभक्षी राक्षस है। उसने अपनी बहन हिडिम्बा को आदेश दिया होता है कि जंगल में जाए और उसकी भोजन की व्यवस्था करे। हिडिम्बा यहाँ पे अपने भाई के भोजन की व्यवस्था करने के लिए आई होती है। उसी समय हिडिम्बा भीम को देखती हैं। वह हिडिम्बा को भीम से प्रेम हो जाता है। अब उनको
ये है कि भीम जी की रक्षा करनी है अपने भाई हिडिम्ब से। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका होता है और हिडिम्ब को ये लगता है कि अभी तक उसकी बहन क्यों नहीं आई। वो स्वयं आके देखता है और देखता है कि हिडिम्बा भीम से बातचीत कर रही है। पहले तो उनको लगता है कि शायद वो बहला फुसला के हिडिम्ब के पास लेके आएँगी उस मनुष्य को। लेकिन जब वो देखता है कि हिडिम्बा ने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसे क्रोध आ जाता है व वो स्वयं आ जाता है भीम को मारने के लिए। हिडिम्ब और भीम का युद्ध होता है। इस युद्ध में भीम हिडिम्ब का वध कर देते हैं। इसके बाद हिडिम्बा व भीम का विवाह होता है माता कुंती के आशीर्वाद से और इन दोनों का एक पुत्र होता है घटोत्कच। घटोत्कच ने महाभारत युद्ध में एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है। पांचों पांडवों का जब द्रौपदी जी के साथ विवाह हो जाता है, अब हस्तिनापुर ये संदेश पहुंचता है कि पांचों पांडव जीवित हैं। पांचों पांडव हस्तिनापुर आते हैं, उनको अपना एक राज्य मिल जाता है, यानी कि हस्तिनापुर को डिवाइड कर देते हैं और उनका एक हिस्सा युधिष्ठिर जी को दे दिया जाता है। युधिष्ठिर जी अब बसाते हैं एक बहुत ही सुंदर सा राज्य जिसे इंद्रप्रस्थ नाम देते हैं। इंद्रप्रस्थ की सुंदरता व उसकी संपत्ति को देख के दुर्योधन बहुत ईर्ष्या करता है और अगेन एक योजना बनाता है द्रुत क्रिया की, जिसमें वह अपने पिता के माध्यम से युधिष्ठिर को इनविटेशन देता है, वह छल से इनको हरा देता है। जब पांचों पांडव हार चुके होते हैं, अपनी संपत्ति, अपना महल, अपनी सेना, सब कुछ, उसके बाद दुर्योधन द्रौपदी जी को वहाँ बुलाता है और उनका बहुत अपमान करता है। जब द्रौपदी जी का अपमान हुआ होता है तब बाकी के पांडव तो शांत होते हैं लेकिन भीम बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। वो उस समय एक ओथ लेते हैं, एक शपथ लेते हैं कि वो सभी कौरवों का वध कर देंगे। इसके बाद वो युधिष्ठिर जी पर भी बहुत ज़्यादा क्रोधित करते हैं कि उनको द्रौपदी जी को खेल में नहीं लगाना चाहिए था, दुष्ट क्रिया में दाँव पे उनको नहीं लगाना चाहिए था। वो बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है कि जिस हाथों से आपने खेला है मैं उसे जला दूँ। इधर पे भीम जी का जो केयरिंग सा नेचर है वो भी समझ में आता है। वो अपने भाई का बुरा नहीं चाहते लेकिन द्रौपदी जी की हालत को देख के वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और युधिष्ठिर जी पर गुस्सा दिखाते हैं। जब ये लोग वन में होते हैं उस समय भी भीम कई बार युधिष्ठिर जी से बोलते हैं कि हमने 13 महीने व्यतीत कर लिए हैं, दुख में व्यतीत किए हुए 13 महीने 13 साल के बराबर ही होते हैं, चलिए अभी हम कौरवों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेचर जो है बहुत ज़्यादा केयरिंग है और वो अपने भाइयों को, अपनी वाइफ को ऐसे वन में भटकते हुए, परेशान होते हुए नहीं देख पाते और वो हर तरीके से व्यवस्था करते थे कि कम से कम उनके भाइयों को और द्रौपदी को परेशानी हो। द्रुत क्रिया में अपना सब कुछ हारने के बाद जब पांचों पांडव अपना वनवास व्यतीत कर रहे होते हैं उस समय एक बार क्या होता है, जयद्रथ कुदृष्टि डालता है द्रौपदी जी के ऊपर, वह उनका अपहरण कर लेता है। जब वह पांचों पांडवों को बात पता चलती है तो वो बहुत जल्दी शीघ्र द्रौपदी जी को जयद्रथ से फ्री करवाते हैं। वहाँ पर जब जयद्रथ देखते हैं कि अब वो हार रहा है तो वो भागता है लेकिन भीम और अर्जुन जयद्रथ के पीछे जाते हैं, उसे पकड़ते हैं। भीम बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, वो जयद्रथ को मार देना चाहते थे लेकिन वहाँ पे युधिष्ठिर जी उनको रोकते हैं, बोलते हैं कि जयद्रथ जो है वो उनकी बहन दुशाला का हस्बैंड है, हम हमारी बहन को विधवा नहीं कर सकते, इसलिए इसको छोड़ दो। उस समय भीम बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं तो वो क्या करते हैं, जयद्रथ की का मुंडन कर देते हैं लेकिन 5 शिखाएं बना देते हैं ताकि उसका अपमान हो। यहाँ भी भीम जी का क्रोध स्पष्ट रूप से समझ में आता है और जब कीचक द्रौपदी जी का अपमान करता है वहाँ उस समय द्रौपदी जी युधिष्ठिर जी की साइड में देखती हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। तब उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि अब वो भीम के पास जाएंगी और अपना दुख बताएंगी। होता भी यही है। कीचक ने जब द्रौपदी जी का अपमान किया होता है उसके बाद द्रौपदी जी आती हैं भीम के पास और वो बोलती हैं कि वो चाहती हैं कीचक का वध हो जाए। भीम को भी बहुत ज़्यादा क्रोध आया ही हुआ होता है। वो बोलता है ठीक है और अब कीचक की तो ऐसी तैसी हो जानी होती है। भीम चाहते हैं
रात्रि में और कीचक को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, एकदम जैसे आटा साना जाता है उस तरीके से उसको मार मूर के चले आते हैं। यहाँ पे द्रौपदी जी को फिर से एक बार अच्छा लगता है। जी जो द्रौपदी जी थी उनको पता था कोई कुछ करे या ना करे लेकिन भीम जरूर करेंगे, इसलिए हमेशा वो भीम जी से मदद मांगने आती थी। वनवास के बाद जब बात होती है कि उनका राजपाट वापस कर दिया जाए, उस समय भीम की एक ये साइड भी देखने आती है कि भीम जी को गुस्सा तो बहुत जल्दी आता था, लेकिन वो सही गलत अनुचित अनुचित को भी समझते थे। हालांकि वो चाहते थे कि दुर्योधन का वध हो, युद्ध हो, लेकिन युद्ध से होने वाले परिणामों को भी वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि युद्ध में कोई भी विजय हो लेकिन मृत्यु तो दोनों साइड होगी। इसलिए कहीं न कहीं वो भी शांति चाहते थे। जब उनसे उनके सामने ये बातचीत की जाती है तो वो भी इस बात से सहमत हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर दुर्योधन हमको राजपाट वापस कर देगा तो वो अपनी शपथ भुलाने के लिए रेडी थे, क्योंकि उन्होंने शपथ ले रखी थी कि कौरवों को वो वध कर देंगे। लेकिन वो जानते थे कि अगर युद्ध होगा तो बहुत बुरा विनाश होगा। इसलिए वो इस जब युधिष्ठिर इस बात का निर्णय लेते हैं कि शांति पक्ष से बातचीत करते हैं, अगर बातचीत से दुर्योधन मान जाता है तो युद्ध नहीं करेंगे, और इस बात से भीम जी रेडी भी हो जाते हैं। यहाँ पे भीम जी की सूझबूझ भी समझ में आती है कि उनको गुस्सा आता है लेकिन हमेशा मार पिटाई ही करते रहना उनका काम नहीं होता है। क्या लोगों के पक्ष में है, क्या लोगों के लिए सही है, भीम जी ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भीम जी का जो नेचर है एक्चुअली बहुत अच्छा है। वो बीच बीच में सुनाते भी हैं। ऐसा ही पता चलता है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हो जाता है और अब सब अपने महल में रह रहे होते हैं, धृतराष्ट्र व माता गांधारी भी रह रही होती हैं, बट बीच बीच में जो भीम जी होते थे ना वो धृतराष्ट्र को बातों बातों में सुना दिया करते थे, और ऐसे ही सुना देना कि दशरथ समझ जाते थे कि ये मेरे लिए बोल रहा है, तुमने ध्यान नहीं दिया अपने बच्चों के ऊपर, तुम्हारी वजह से हुआ, इसलिए करके वो बोल दिया करते थे, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया था। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बोल भी देते हैं, चलता है इतना तो ये सब था भीम जी के बारे में। बहुत कुछ है, छोड़ गई हूँ, जो भी छोड़ गई हूँ वो आप कमेंट में आके बता देना। वीडियो कैसी लगी बता देना आप, और लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ कर दिया करो, निसंकोच कर दिया करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अब मैं जा रही हूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।